नीतीश जी जो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सपना मत देखिए श्रीमान। नीतीश से ज्यादा तेजस्वी यादव पे है। वो उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जो भी उप मुख्यमंत्री बना वो मुख्यमंत्री नहीं बना, जो प्रधानमंत्री बना भारत में वो प्रधानमंत्री तो उसकी छोटा बात है श्रीमान। ख्वाब देखने का सबको आज़ादी है, लेकिन हम आपको दावा करते हैं यदि शिक्षकों के बात नहीं माना तो हम 4 सीट से ज़्यादा नहीं जीतने देंगे। यह हमारी भी दावा है। नीतीश सरकार लिख ले और आप भी इस रिकॉर्ड को रखिएगा, उस समय चलाइएगा। प्रधानमंत्री इतना ख्वाब है, जो सामान्य शिक्षक के साथ धोखा करे, जो गरीबों के बच्चों के साथ शोषण करे, वो प्रधानमंत्री बनेगा। शिक्षा मंत्री, शिक्षा नहीं शिक्षा मंत्री। अब मुख्यमंत्री होता है मूर्ख मंत्री। जो मूर्ख मंत्री है, जो शिक्षकों के साथ अन्याय करे, दलितों के साथ बच्चों के साथ अन्याय करे, पिछड़ों के बच्चों के साथ अन्याय करे, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है। यदि उसके ख्वाब को बिहार की जनता धूल नहीं चटा दी तो देख लीजिएगा। जो शिक्षक ने आपके यहाँ 10 साल 15 साल पढ़ाया है, उसको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जो सरकार कह रही है बीपीएससी दीजिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2006 से आज तक जो आपने बहाल किया, ये छननी कौन निकाला था आपने? हम स्वयं लेटर लेके तो यहाँ नहीं आ गए। आपने दक्षता लिया, पात्रता लिया। यदि हम अयोग्य हैं, हम शिक्षक अयोग्य हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी इसका जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि उस समय 6 से आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। नीतीश कुमार जी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। उनके जैसे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जिम्मेदारी लेते हुए राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और संन्यास ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को आत्मदाह करना चाहिए जो इन्होंने इतने गरीबों के बच्चों के, है ना, दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों के साथ धोखा किया है। यदि हम अयोग्य को बहाल किया तो इसके जिम्मेदार कौन है? वह नीतीश सरकार है जिसके जिम्मेदार है। और जो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सपना मत देखिए श्रीमान। सपना देखने का छूट तो सबको है, लेकिन सपना पूरा यह शिक्षक ही करेगा। हर बूथ पे हम होंगे, हर विद्यालय में हम होंगे। हम आपको धूल नहीं चटा दिए तो देख लीजिएगा। मेरा परिचय, मैं सुभाष चंद्र झा, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ बोचहा का प्रखंड सचिव हूँ। आज हम लोगों का 6ठा दिन है और हम लोग नियमावली 2023 के खिलाफ, बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ हम लोग अपना धरना पर बैठ रहे हैं। सरकार अपनी फ्रेश बहाली करे, जिस क्राइटेरिया से करे, जितनी बार परीक्षा लेके करना है करे, फ्रेश बहाली करे। ये हम लोग तरह तरह के परीक्षा देकर ही आए हैं। अब हम लोग को परीक्षा क्या देना लेना है? हम लोग तो कई बार परीक्षा दिए हैं और लोग पूछता है कि परीक्षा देने में डर क्यों? अरे कहाँ डर रहे हैं? हम लोग मैट्रिक दिए, इंटर दिए, बीए दिए, एमए दिए, पीएचडी दिए, उसके अंदर दक्षता दिए, स्टेट दिए। अब कितना परीक्षा दें? परीक्षा देते देते हम लोग का अंत हो गया। अब नहीं रहा पार लग रहा है। अब रह गई बात कि जहाँ पर जो अधिकारी, जो आईएएस बैठ करके जो ये नियमावली बनाए हैं 2023, ये क्या सरकार के यहाँ एक होड़ मची थी कि 4 दिनों के अंदर में नियमावली बनाए और नियमावली बना के हम लोगों के हत्या कर दी। क्या वो आईएएस अपने कार्य में भले ही टॉपर होंगे, लेकिन क्या वो अभी बीपीएससी की परीक्षा दें, आईएएस की परीक्षा दें, या सफल हो जाएंगे? नहीं, ये गारंटी है कि सफल नहीं हो जाएंगे। भले ही वो अपने कार्य में आप सफलतापूर्वक काम करते हो। हम लोग तो गारंटी देते हैं कि पास कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ने और पढ़ाने का दौर अभी चल रहा है, रुका नहीं है। तो हम लोग सरकार से चाह रहे हैं कि वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करे। हमारे शीर्ष नेतृत्व शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है, रघुवंश बाबू, उनसे बात करें, बात करके वार्ता करें और हम लोगों का जो समस्या है वो निदान करें। राजकर्मी का दर्जा चाहिए, पुरानी पेंशन योजना चाहिए, अंतर जिला ट्रांसफर चाहिए। ये हमारी महिलाएं बहनें कितने दिनों से मैके में रह गई तो रह गई, क्या वो ससुराल नहीं जा सकती है? क्या वो अपने घर द्वार नहीं जा सकती है? ये कौन सा अन्याय है कि हम लोग एक ही जिला में मार के छोड़ दिया ये सरकार? ये कहिए सरकार अपने होश में आ जाए, हम लोगों की मांगे पूरी करे, अन्यथा हम लोगों की इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी न हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद क्यामुद्दीन, अनुमंडल सचिव पश्चिमी, जिला इकाई मुजफ्फरपुर। आज 6 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन। हाँ, हम लोग 6 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब चाहती है, जहाँ से चाहती है, जिस तरह का नियमावली उठा के और ला के हम लोगों के बीच में रख देती है। हम लोग यहाँ पे सभी शिक्षक लगभग 15-20 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं और सरकार ने जो जो शर्तें रखी हम लोगों ने उसे पूरा किया।
फिर ये नया बीपीएससी का एक नया नियमावली लाके हम लोगों के सामने रख दिया है। हम लोग बच्चे को 9th 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं, 11th 12th के बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वो हम लोग एक कोर्स एक लेवल बना के उनको आगे के पढ़ाते हैं। हम लोग बीपीएससी का उनको तैयारी नहीं करवा रहे हैं, और अभी जो उनका हम बेस मजबूत करते हैं जो आगे चल के वो बीपीएससी के लिए तैयार हो। लेकिन सरकार अब 20 वर्षों के बाद अगर हम लोगों से चाहती है जो हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे और फिर हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे, ये क्या है? वो जो चाहती है वैसा कर देती है। बार बार प्रबोध जो विपक्ष में जाते हैं वही हम शिक्षक को ठगने का काम करती है। जो जैसे ही मैं आऊँगा पक्ष में आप लोगों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जैसे ही उनको सत्ता मिल जाती है वो चुपके से खिसक जाते हैं और अपने पास एक ही मुद्दा लेके चलते हैं। जब मैं उस जगह पे आऊँगा आप मुझे जिताएंगे, क्या हमेशा शिक्षक उनसे ठगे ही जाएंगे? क्या यही उनका मंशा है? कब वो शिक्षकों के कल्याण के लिए सोचेंगे? कब उनकी मंशा बदलेगी जो शिक्षकों के सोच में वो सकारात्मक रूप रहा है? क्योंकि हम लोग ही एक बच्चे का निर्माण करते हैं, वही देश के कर्णधार हैं, और जब हम ही लोग को वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे फिर हम लोग से वो कैसे उम्मीद करते हैं जो हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ सके? और अभी हम लोग 20 वर्षों के बाद बीपीएससी का एग्जाम दे, ये क्या उनका नियमावली है? बार बार वो कह रही है जो हाँ जो शिक्षक दूसरे जगह हैं मैं उन्हें वापस लाऊंगा। सबको एक ठंडे बक्से में रख के एक नया नियमावली ला के उठा के रख दिए। ये क्या है? उनकी कैसी सोच है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। जय शिक्षक संघ। क्या नाम? स्मिता कुमारी, उच्च विद्यालय बोछा से हूँ। लोग की एक सूत्री मांग है, हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले और पूर्ण वेतनमान मिले। हमारे मान और सम्मान को जिस तरह से इस सरकार ने धूल में मिला दिया है, हमारे सम्मान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। समाज में लोगों के बीच में हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाने का कार्य, भ्रम फैलाने का कार्य यह सरकार कर रही है। हम इस समाज के उद्धारक हैं, हम इस समाज के निर्माता हैं। हम आज निर्माण करते हैं और सदैव करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस समाज में भ्रांति फैलाई है। हम शिक्षकों के मान सम्मान पर कुठाराघात किया है। सदैव नई नई नियमावली के माध्यम से लोगों को बीपीएससी, एसटीईटी, दक्षता परीक्षा, इन सब माध्यम से किसी न किसी तरह से लोगों के बीच में यह भ्रम फैलाना चाह रही कि हम शिक्षक अयोग्य हैं। अगर हम अयोग्य हैं तो इतने वर्षों से हमसे जो यह सरकार सेवा ले रही है वह क्या है? क्या हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आकर कार्यरत हुए हैं? इसका जवाब हमें अपनी सरकार से चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, जीविका दीदी के लिए बहुत कुछ किया है और हमें भी स्थान दिया है, लेकिन मेरी नौकरी अविवाहित में थी तब हुई और आज मैं विवाहिता हूँ और अपने मायके में बैठी हूँ। इसके पीछे यह सरकार की गंदी और कुकृत्य भरी नीति है। आज मेरे मन में क्षोभ है। मैंने समाज को संभाला, अपने बच्चों को जिनको पढ़ाने जाती हूँ, निम्न वर्गीय निम्न तबके के बच्चों को मैं ज्ञान देती हूँ, आध्यात्मिक मानसिक उत्थान की बातें करती हूँ, और आज मैं खुद कुंठित हूँ, क्षुब्ध हूँ। आज मेरा परिवार बिखर गया है। आज मैं अपने मान सम्मान और अपने परिवार को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और इसके पीछे दोष सिर्फ और सिर्फ ये हमारी सरकार है जो गलत नीति से हमें दिग्भ्रमित करती है, समाज में हमारे मान सम्मान को पर कुठाराघात करती है, और आज हमें नई नई नियमावली, नए नए बीपीएससी और ये सब परीक्षाओं का ये प्रोपेगेंडा दिखा के हमें हर तरह से मानसिक हमारा शोषण कर रही है। मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? हमारी मांगे हर हाल में पूरी होंगी। हम अपने धरना पर, अपने प्रदर्शन पर और जो हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जो भी कार्य, जो भी संघर्ष का जो नीति रीति अपनाया जाएगा, हम उसमें शामिल हैं और हमेशा रहेंगे। हमें हर हाल में चाहिए, क्योंकि हम 10 वर्ष से 20 वर्ष से यह सेवा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अंततः हम आत्मदाह करें, अंततः हम अपने मान सम्मान को खोकर अपने वजूद को प्रश्न चिन्ह लगाकर समाज में हीन भाव में जिएं। और जो ये बीपीएससी की बातें कर रहे हैं, नई नियमावली 2023 अध्यापक नियमावली, जिसमें बीपीएससी परीक्षा की बातें हो रही है, बहुत खुशी की बात है। वो ये नियमावली लाएं, नए बच्चों को, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को, हमारे छोटे भाई बहनों को, उनको जगह दे, उनको नौकरी दे। हम पूर्व से नौकरी में हैं, हम लोग शिक्षक हैं, अब क्या शिक्षक बनेंगे? और अगर यही प्रकार है शिक्षक का, तो पहले वो जवाब दे कि ये प्रकार बनाने वाले, हमारे बीच इतना मतभेद पैदा करने वाले, हमारे समाज को तोड़ने वाले वो कौन है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शनी, माध्यमिक शिक्षक संघ सदस्य। जो आपको दिखाता है सच का आईना।